राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव शहर की मसरूफ तरीन आगरा रोड से मुत्तसिल पावर हाउस और उपकार टॉकीज के पीछे वाक़े गोदाम में आज दोपहर आग लगने का हौलनाक वाक़या पेश आया। आग इस कदर शदीद थी कि इसके काले धुएं के बादल कई किलोमीटर दूर से देखे गए, जिसके बायस पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इतलात के मुताबिक ये गोदाम राजू ओसवाल नामी शख्स की मिल्कियत है। आग की जद में आकर गोदाम में रखा हुआ बड़ी मकदार में प्लास्टिक और दीगर पाइप जलकर राख हो गए। एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक इस वाक़ये में तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। आम लोगों का कहना है कि गोदाम के करीब ही एक ऑयल मिल वाक़ है, जहां कचरा जलाया जा रहा था। आज की शदीद गर्मी और हवा के दबाव की वजह से कचरे से उठने वाले शोलों ने अचानक पाइप के गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप इख्तियार कर लिया और यह आग पूरे गोदाम में फैल गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के महकमा फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौका पर पहुंची। आग इतनी शदीद थी कि फायर फाइटर्स को इस पर काबू पाने में सख्त दुश्वारियां करना पड़ा। इस नाजुक सूरत हाल में मालेगांव के आम शहरियों ने एक बार फिर इंसानियत की मिसाल कायम की। अपनी जानों की परवाह किए बगैर दर्जनों नौजवानों ने जाती तौर पर आग बुझाने की मुहिम में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड के अमले और मकामी लोगों की मुश्तरका जद्दोजहद के बाद बल आखिर आग पर काबू पाया जा सका, वरना ये आग करीबी रिहायशी इलाकों और दीगर दुकानों को भी अपनी लपेट में ले सकती थी। मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि रिहायशी इलाकों और गोदानों के करीब कचरा जलाने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसा से बचा जा सके। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? सब आप लोग जो है यहाँ पर जमा हुए, क्योंकि ये उस्तवाल कंपाउंड के अंदर पाइप के जो कारखाना इसमें आग लगी। ये आरडी जो तेल की मिल थी, इस तरह बताया जा रहा था कि आग उस तरफ लगी थी और हवा से जो है होते होते आग जो है इधर पाइप की फैक्ट्री तरफ आ गई और बड़ा काफ़ी नुकसान हुआ। फायर की गाड़ियाँ बुलाई गई, वक्तों पर गाड़ियां सब पहुंची। इससे कोई बड़ा जो है घटना नहीं घड़ी। ये अल्लाह का बड़ा फजल करम रहा कि भाई ये आजू बाजू बस्ती थी, कोई बड़ा जो है इसमें नुकसान नहीं हुआ। मगर हमारे उस्तवाल सेठ जो है उनका बहरहाल पाइप का जो भी नुकसान हुआ है वो बताएंगे। जिस तरीके से आवाम ने भी यहाँ पे कोऑपरेट किया, हमारी कारपोरेशन की गाड़ियाँ भी वक्तों पर पहुँची, जितने लोगों ने इसमें कोऑपरेट किया हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आग को जो है अपने काबू में कर लिया गया। अब राजू सेठ जो है आपको बताएंगे। आग कैसे लगी? कैसे लगी? देखो, ये बाजू में तेल का जो मिल है, आरडी ऑयल मिल के नाम से जाना जाता है, ये आग वहाँ लगी। पहले उन्होंने कुछ कचरा जलाने के निमित्त से काम जलाया, लेकिन आजू बाजू में उनका चारा जो भी था वहाँ से सही मेन आग बड़ी हुई और हवा का झोंके के वजह से वो चिंगारियाँ कुछ हमारे कंपाउंड में आई और उससे वजह से हमारे पाइप का बड़ा अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और ये नुकसान करीब करीब हमारा 8 से 10 लाख रुपए का पाइप का नुकसान हुआ है। हमारे ऊपर आई है, हमारे यहाँ कंपाउंड में आई है। अभी आगे देखते जैसे भी कायदे का और कोई जो भी सहारा लेना पड़ा कायदे में जो, लेकिन पहले मेन अंगार उनके वजह से आरडी ऑयल की वजह से ही हमारे यहाँ वो अंगार लगी। तो 8 से 10 लाख रुपए का आप लोगों का नुकसान। 8 से 10 ये जो कंपाउंड है ये कोई एक प्लॉट नहीं है, ये कंपाउंड है हमारा पेज है। अभी नेचुरल झाड़ उगते हैं बारिश के दिनों में और वो सूखे हो जाते हैं। वो है मतलब कचरा नहीं है। ये जो बारिश के दिनों में जो झाड़ उगते हैं वो सूख गए हैं, उसके वजह से वो सूखा घास सा हुआ। बाकी और बाहर का कचरा या कोई हमारा घर का कचरा हम नहीं डालते हैं, वो तो सब बाहर फेंकते हैं। अगर वक्त पर गाड़ियां नहीं आई होती तो कितना नुकसान हुआ होता था यहाँ हर तरफ? बहुत बड़ा नुकसान होता था, लेकिन फिर भी समझो गाड़ियाँ वक्त पे आई नहीं आई। मैं तो अभी जस्ट आया हूँ, लेकिन ऐसा बता रहे थे कि गाड़ियों में भी कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा बताया जा रहा है। और जो भी है
हुआ था कि क्या हुआ था ये अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है। सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।